प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज एक और दिन दिया परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु बताना चाहते हैं, जो अपनी समझ और प्रभु जी बुद्धि देना चाहते हैं, आज प्रभु जी हमें दे। जो वेद की बातें, अंदर की बातें, गुप्त बातें देना चाहते हैं, हम पर प्रकट करें और प्रत्येक पे प्रकट करें। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय, उसका 18 पद से 23 पद तक। अब तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़ी देर ही दिन के हैं। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, यह वे हैं जो वचन को सुनते हैं, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाते। जो अच्छी भूमि पर बोए गए, ये वे हैं जो वचन को सुनकर समझते हैं और फल लाते हैं, कई 100 गुना, कई 60 गुना, कई 30 गुना। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। तो हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कहानी का अर्थ जानो। अपने चेलों से कहते हैं कहानी का अर्थ जानो। वो हमसे कहते हैं कहानी का अर्थ जानो। तो पहली बात है, जो कोई वचन सुनकर इस संसार की चिंता और धन का धोखा करता, वचन उसे दबा देता है, वो फल नहीं ला पाता। जो झाड़ियों में बोए गए थे वो यही हैं। यानी पहली बात है मन। जो मन में बोया गया था, दुष्ट आके छीन ले जाता है, वो फल नहीं लगता। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। इसीलिए जो कुछ हमारे मन में बोया गया है, हमारे अंदर जो वचन हमने सुना है, वो वचन हमारे अंदर बढ़ता जाए। दुष्ट शक्तियाँ आके वो वचन को ना छीनने पाए, वो वचन को ना चुराने पाए, और हम फलते चले जाएं। और दूसरी बात है आनंद। आनंद तुरंत जो कुछ बोया गया तुरंत वो मान लेते हैं आनंद से। वो जड़ ना पकड़ने के कारण वो थोड़ी देर रहते हैं। जब कलेश और दर्द होता है तुरंत ठोकर खाते हैं। पर हमें पथरीली भूमि नहीं बनना है, हमें अच्छी भूमि बनना है। क्योंकि जब हमें जो आनंद मिल गया है, जो खुशी मिल गई है, हम खुशी में हमें बढ़ना है। जब हम खुशी में बढ़ते जाते हैं तो अंधकार की शक्तियाँ का कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता है। तीसरी बात है चिंता। चिंता जो झाड़ियों में बोए गए, वे सुनकर वचन को और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल वो नहीं लाते। इसी तरह हमें चिंता नहीं करना है, हमें धन पे भरोसा नहीं करना है, हमें यीशु मसीह पे भरोसा करना है। जब यीशु मसीह पे भरोसा हमारा है तो वही हमारा सब कुछ आगे लेके जाएंगे। इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। और जो अच्छी भूमि पर बोया गया, वो सुन के समझता है और फल लाता है, कई 100 गुना, कई 60 गुना, कई 30 गुना। इसी तरह हम क्या करना है, फल लेके आना है हमें। जो हमारे मन में बोया गया है वो हमारे अंदर बढ़ता चले जाए। जो हमें आनंद मिला है वो हमारे आनंद हमारे अंदर बढ़ता चले जाए और हम फल लेके आने पाएँ, बढ़ता चले जाए। हमें संसार की चिंता और धन का धोखा
हमें नहीं दबा सकता। हमें संसार की चिंता नहीं करनी, पड़ोसी को चिंता नहीं करनी है जे हमें क्या कहेंगे। जब हमने अपने यीशु मसीह को जान गए, अपना जीवन जब उन्हें हमने दे दिया, तो उनके अनुसार हमें जीवन को जीना है और हमें फल लाना है, 100 गुना फल लेके आना है। जब हम फल लेके आते हैं, फल क्या है, हम उसमें बने रहते हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरा घराना जब यीशु मसीह में बना रहता है तो परमेश्वर हमें चलाते हैं। इसी तरह जो कुछ हमने वचन सुना है, उस वचन को अपने जीवन में बसा लें, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान, इन सब बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में ढकता हूँ। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे यहोवा, आप जैसा कौन है मेरे यहोवा। जहाँ दर्द है, पीड़ा है, प्रभु जी ने चंगा करें, छू के और सामर दे दे। बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में करें। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो रुकने पाए। जो वचन सुनते हैं फल लगने पाए, 100 गुना फल लगने पाए और आपका आशीष का कारण होने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, 100 गुना फल और आशीष आपको मिलेगा। और परमेश्वर आशीषों का सोता है। बढ़ते जाएं वचन में। सबको जय मसीह।